लक्ष्मी कार्तिक को लेकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि उसी वक्त जिया का कॉल बजता है, जिससे कि सारे आतंकवादी सतर्क हो जाते हैं। लक्ष्मी अपनी जान बचा के जैसे तैसे करके घर पे आती है और सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताती है। फिर लक्ष्मी डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में कार्तिक को बचाने के लिए वापस जाएगी और इस बार वो पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने पुलिस कंप्लेन करा तो फिर कार्तिक की जिंदगी और ज्यादा खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो एक चाय वाले का भेष बना के सीधे पहुंचती है आतंकवादियों के अड्डे में। लेकिन उसी वक्त जिया एक पत्थर के ऊपर कागज लपेटकर सीधे आतंकवादियों के बंकर में फेंक देती है और जैसे आतंकवादी उस कागज को पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि यह छोटू जो कि चाय देने के लिए आया है, ये छोटू है ही नहीं बल्कि एक खुफिया जासूस है। और उसके बाद आतंकवादियों ने लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा करा जो जानकर आप दंग रह जाओ। आखिर उन्होंने ऐसा क्या करा, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि जैसे ही कार्तिक के शरीर में बम को देखती है बौखला जाती है। वो कहती है कि कार्तिक जी ये क्या हो गया। उसके बाद वो सबसे पहले तो कार्तिक के ऊपर का जो मास्क है उसको हटाती है और ये कंफर्म करती है कि यह तो कार्तिक ही है। उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत को देखकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है कार्तिक जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करती हूँ। इस और हम जिया को देखें तो जिया को यह तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। लक्ष्मी यहाँ पे माता रानी का नाम लेती है और कार्तिक के बम में लगे हुए वायर में से एक वायर को काट देती है। भगवान की कृपा से वह वायर सही होता है, यानी लक्ष्मी ने सही वायर को काट दिया, जिससे कि कार्तिक की जान बच चुकी है। अब इस बम से कार्तिक पूरा सुरक्षित है। लक्ष्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है। इस और अगर हम जिया को देखें तो जिया डिसाइड करती है कि यहाँ से निकलना ही सबसे सही ऑप्शन रहेगा, कि कार्तिक को बचाने के चक्कर में ये लोग कहीं मेरी खटिया ना खड़ी करते हैं। जिया जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है उससे पहले ही जिया का फोन रिंग करता है और यह आवाज आतंकवादी सुन लेते हैं। वो सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो चारों ही तरफ उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसका कि मोबाइल बज रहा था। जिया तो वहाँ से फरार हो जाती है और इस ओर लक्ष्मी जो कि कार्तिक को लेकर वहाँ से निकल ही रही होती है उसे भी मोबाइल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह भी खिड़की के पीछे छुप जाती है। आतंकवादी कार्तिक के पास में आते हैं और नोटिस करते हैं कि कार्तिक के ऊपर जो टाइम बम लगा था उसके अंदर से टिक 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 की आवाज आनी बंद हो गई है। वो जैसे ही बम को चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया था जिसने की तार को काट दिया है, वो भी सही तार को। ये लोग तुरंत ही खिड़की कूदते हैं और लक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि लक्ष्मी इस वक्त तक एक कार के नीचे छुप गई होती है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लक्ष्मी इन्हें नहीं मिलती है। लक्ष्मी सही मौका देखकर वहां से और भाग जाती है और जिया से टकराती है। लक्ष्मी कहती है कि जिया तुम यहाँ। जिया कहती है कि मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे मेरी जान बचानी है, मुझे यहाँ से जाने दो। उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो, पहले मुझे ये बताओ। मैं भी वही करने आई हूँ जो कि तुम करने आई हो, कार्तिक को बचाने के लिए। लक्ष्मी कहती है अच्छा अब मैं समझी, तुमने मेरा पीछा किया और तुम उस बंकर तक आ गई और तुम्हारे फोन बजने के चक्कर में मेरी और कार्तिक जी की जान खतरे में आ गई थी, तुम्हें पता है। जिया कहती कि वो सब अनफॉर्चुनेट था, मैंने कोई जानबूझ के फोन नहीं बजाया, मेरे फोन में रिंग बजी और जैसे ही रिंग बजी मैं तुरंत वहां से भाग गई। और तुम्हें पता नहीं है लक्ष्मी, यहाँ पर खड़े रहना भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये लोग टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ये हमें देखकर ही शूट डाउन कर देंगे। लक्ष्मी कहती कि तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो, तुम तो कार्तिक जी को बचाने के लिए आई हो ना। मुझे पता था कि तुम कोई कार्तिक जी से प्यार व्यार नहीं करती, बस तुम ऐसा नाटक करती हो, ढोंग करती हो। मैं बस कार्तिक जी को छुड़वाने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में कार्तिक जी की जान वापस से खतरे में आ गई है। अगर कार्तिक जी को कुछ भी हो जाता है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिया। इतना कहकर लक्ष्मी जिया को धक्का देती है और वहाँ से सीधे अपने घर की ओर भागती है। जिया मन ही मन में कहती है कि इस लक्ष्मी की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, मुझे धमकी दे रही है ना। इतना कहकर जिया कार में बैठ के निकल पड़ती है अपने घर के लिए। इधर हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि कार्तिक के घर पे पहुंच गई होती है और घर पे पहुंचते ही वो सारी ही घटना घर वालों को बताती है, जिससे कि सभी लोग एकदम शॉक में हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और आतंकवादियों ने उसके ऊपर बम तक प्लांट कर दिया है, यानी उसको वह सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। यह बातें सुनकर तो गायत्री बौखला जाती है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए क्या करे, इसीलिए वह ये सारा ही जिम्मा लक्ष्मी के सर पे फोड़ देती है। लक्ष्मी को कहती है कि ये लड़की तेरे कारण ही आज मेरा कार्तिक ऐसी जिंदगी जी रहा है, तेरे आने से पहले उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी, हंसता था, खेलता था, पैसा था, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था, यहाँ तक कि पूरे परिवार का प्यार भी था। लेकिन जैसे ही तेरे कदम उसकी जिंदगी में पड़े हैं तब से वो ना तो जी पा रहा है और ना ही हम लोग जी पा रहे हैं। हंसी खुशी तो छोड़ो, उसकी जिंदगी के ठिकाने नहीं है, एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक मुसीबत उसके पीछे आती ही जा रही है। लक्ष्मी दूर हो जाओ तुम उसकी जिंदगी से, जीने दो मेरे बच्चे को। उमेश कहता है कि गायत्री तू ये क्या कह रही है, जबान संभाल के बात कर,
यह लक्ष्मी है, लक्ष्मी, ये वही लक्ष्मी है जिसने कार्तिक की जान इतनी बार बचाई है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस जिया के चक्कर में हो रहा है। और ना सिर्फ जिया के चक्कर में, हम सभी जानते हैं कि जिया के साथ साथ कौन मिला हुआ था। गायत्री कहती तो आप सबके कहने का मतलब क्या है कि कार्तिक की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने किया है क्या उसको आतंकवादियों के हवाले। उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि माँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, आपके दुख को भी समझ सकती हूँ, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कार्तिक जी को बचाने की। उसी वक्त गायत्री कहती है कि चुप चुप हो जा, अब मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, कार्तिक को बचाने के लिए मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। और जैसे ही गायत्री फोन करने के लिए फोन को उठाती है, उसी वक्त लक्ष्मी गायत्री का हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्मी कहती है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। गायत्री कहती है लक्ष्मी मेरा हाथ को छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। लक्ष्मी कहती है कि माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना, और ये बात कैसे भी करके अगर आतंकवादियों को पता चल गई तो वह कार्तिक जी को छोड़ेंगे नहीं। उमेश कहता है कि गायत्री इस बार मैं लक्ष्मी के साथ हूँ, लक्ष्मी सही कह रही है, अगर तूने पुलिस को बता दिया तो वह आतंकवादी एक सेकंड नहीं लगाएंगे कार्तिक को गोली मारने के लिए, हमें कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा। गायत्री रो रो के अपने कमरे की ओर भागी चली जाती है। इस हम लक्ष्मी को देखते जो कि अभी भी सोच रही होती है कि आखिर करे क्या। उसी वक्त लक्ष्मी के दिमाग में एक प्लान हिट करता है। जस्ट अगले ही सीन में हम आतंकवादियों के बंकर में देखते हैं कि एक चाय वाला वहाँ पर आया होता है, और यह चाय वाला और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी होती है। यानी लक्ष्मी भेष बदल के आतंकवादियों के बंकर में घुस चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ चाय लेकर ही नहीं घुसी है, बल्कि लक्ष्मी ने दिमाग लगा के उस चाय के अंदर एक दवाई मिला दी है, और उस दवाई के चलते ये सभी लोग बेहोश हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, यह लोग बेहोश हो जाएंगे अगर इन्होंने वह चाय पी ली तो। लेकिन इनका सरदार कहता है कि ये लड़के वो छोटू का है जो कि हर बार चाय लेकर आता है। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं छोटू का बड़ा भाई हूँ, वो छोटू को कुछ काम आ गया था इसलिए उसने मुझे यहाँ पर चाय लेकर भेजा है। सरदार कहता है अच्छा ऐसा है, तो हमारा मुंह ही देखता रहेगा कि हम सबको चाय भी पिलाएगा। उसके बाद लक्ष्मी सभी लोगों को चाय सर्व करने लगती है। उसी वक्त वो सरदार कहता है तेरे को छोटू ने बताया नहीं क्या कि हमको चाय के साथ नाश्ता भी लगता है, जा और बिस्किट लेकर आ। लक्ष्मी कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। उसी वक्त सरदार कहता है कि चल अब रहने दे, अगली बार से ध्यान रखना, अभी हम चाय से ही काम चला लेते हैं। इतने में ही इनके बंकर का जो कांच रहता है वो टूट जाता है, और वहाँ से एक पत्थर आता है। यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, इन्हें लगता है कि शायद किसी ने हमला कर दिया है। यह लोग सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्हें पता चलता है कि बाहर तो कोई है ही नहीं, यानी कोई आया था जो कि पत्थर फेंक के यहाँ से चला गया। जब ये लोग पत्थर को देखते तो पत्थर के ऊपर एक कागज लपेटा हुआ होता है, और जैसे ये लोग कागज पढ़ते हैं वैसे लक्ष्मी की शामत आ जाती है। यानी कागज में लिखा हुआ था कि आपके यहाँ जो छोटू चाय लेकर आया है वो छोटू है ही नहीं बल्कि एक जासूस है, जिसको कि पुलिस ने यहाँ पर भेजा है ताका झाकी करने के लिए। और यह बात सुन के सभी लोग लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ का सरदार लक्ष्मी की दाढ़ी और मूंछ निकालता है, जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई छोटू है ही नहीं बल्कि यह कोई और चालाक इंसान है, या फिर हम कहें कि चालाक लड़की है जो कि इन सबको फंसाने के लिए यहाँ पर आई है। सरदार लक्ष्मी से पूछता है कि कौन है तू। लक्ष्मी कहती है कि आपने जिसको अंदर बंद कर रखा है ना, वो मेरे पति है, मैं उनको बचाने के लिए आई हूँ, आप प्लीज उनको छोड़ दीजिए, उनकी क्या ही गलती है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में किसी से भी दुश्मनी नहीं ली, सीधे साधे इंसान है वो। सरदार कहता है कि अच्छा अगर वो तेरा पति है, सीधा साधा है, तो हम उसको छोड़ देंगे, बहुत वाहियात बहाना बनाया तूने, वो हमारा बॉम्बर है बॉम्बर, हम उसको उड़ाने वाले हैं, और तू चिंता मत कर, अब हम उसके साथ साथ तेको भी उड़ाएंगे, पति पत्नी साथ में स्वर्ग लोग जाएंगे। दूसरी ओर हम जिया को देखते जो कि यही कह रही होती है कि लक्ष्मी मुझे पता था कि तुम यहाँ पे भेष बदल के जरूर जाओगी, क्योंकि तुम कार्तिक के बिना रह नहीं सकती ना। खैर मैं तुम्हारी लव स्टोरी तो एंड नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम दोनों को एंड जरूर करा सकती थी, और वही मैंने किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि किस तरीके से लक्ष्मी अपने साथ साथ कार्तिक की भी जान बचाने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।